Hello everyone, welcome to Study Ride. In this video we will discuss about the government schemes. इस वीडियो में पिछले 5 मंथ के अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक जितने इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हैं सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। प्लस मैं आपको स्कीम्स का जो भी होगा उससे रिलेटेड डिटेल भी बता दूंगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम RRBPO, SBIPO, SSC GL, BPSC जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सब में आपकी काफ़ी मदद करेगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले स्कीम की बात करते हैं। कौशल मातृत्व योजना फॉर सेफ मदरहुड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया गया है। और स्कीम क्या है? इसमें अगर किसी मदर को सेकेंड गर्ल चाइल्ड होता है तो उनको 5,000 रुपये का फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत। अम्मा योजना और वाहिनी योजना किस द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको रिसेंटली सिक्किम ने लॉन्च किया है। और अम्मा योजना क्या है? तो अम्मा योजना में जो नॉन वर्किंग मदर्स है उनको फिनेंशियल असिस्टेंस, और वाहिनी स्कीम में जो गर्ल चाइल्ड वगैरह है जो उस स्टेट की उनको फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का रिसेंटली कितना साल पूरा हुआ है? ये स्कीम इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एग्जाम में ऐसे ही आ जाएगा कि कितना साल पूरा हुआ है। तो रिसेंटली इसका 7 साल पूरा हुआ है। और ध्यान रखें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन किसको दिया जाता है? तो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए लोन दिया जाता है। प्लस अगर एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज जो उससे मिलता जुलता एक्टिविटीज़ है लाइक बी कीपिंग, डेयरी सेक्टर, उनके लिए लोन दिया जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें लोन 3 कैटेगरी में दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण। ये अमाउंट याद रखना है। शिशु में आपको 50,000 तक के लोन दिया जाता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक के लोन, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक के लोन दिया जाता है अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और ये इस स्कीम को चलाता कौन है? तो इस स्कीम को चलाता है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का रिसेंटली कितना साल पूरा हुआ है? तो रिसेंटली 6 साल इसका पूरा हुआ है, एग्जाम में आया भी है। और स्टैंड अप इंडिया स्कीम से रिलेटेड आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है और सारी बातें आपको नोट डाउन करनी है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है कि ये जो स्कीम है ये लॉन्च किया गया था अप्रैल 5 अप्रैल 2016 को। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 तक। और ध्यान रखें, इस स्कीम में लोन दिया जाता है SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। इसमें OBC जनरल वगैरह को इंक्लूड नहीं किया जाता है। और ये लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर आता है। इसमें कितना लोन दिया जाता है? तो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक इसमें मैक्सिमम आपको लोन मिल सकता है। इसका टेन्योर होता है 7 साल का। इसमें आपको लोन चुकाना है 7 साल में। और मैक्सिमम मोरिटोरियम पीरियड है 18 मंथ, मतलब आपको 18 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। लेकिन इसमें टेन्योर क्या है? 7 साल का टेन्योर है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो पैकेज कितने दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया? तो 180 डेज के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अप्रैल 2022 से हम लोग बात करें तो ये स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये कोरोना टाइम में लॉन्च किया गया था मार्च 30, 2020 को। इसमें 50 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर प्रोवाइड किया जा रहा था। किसको? तो डॉक्टर्स वगैरह थे जो भी सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते थे उस टाइम उनको प्रोवाइड किया जा रहा था। अब इसको फिर से बढ़ा दिया गया है 180 दिनों के लिए। अटल पेंशन योजना रिसेंटली कितना क्रॉस किया है? तो इसमें टोटल 4 करोड़ इसमें बेनिफिशियरी ऐड हो गए हैं। ठीक है। और अटल पेंशन योजना से रिलेटेड आपको बातें ध्यान रखनी है। ये लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को। कहाँ से? तो कोलकाता से नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। और अटल पेंशन योजना का पुराना नाम हुआ करता था स्वावलंबन योजना। ये भी एग्जाम में आ सकता है। और इसमें आपको कितना मतलब एज होना चाहिए इसमें ज्वाइन करने के लिए? तो इसमें 18 से 40 साल तक के लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको पेंशन मिलेगा 60 साल के बाद। ठीक है। और इसमें आपको कितना मैक्सिमम पेंशन मिल सकता है? तो मैक्सिमम आपको 5,000 तक का पेंशन मिल सकता है। और मिनिमम 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000 तक का लोन मिल सकता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसको चलाता कौन है? तो इसको चलाता है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये चलाया जाता है। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अटल पेंशन योजना में आपको ध्यान रखना है, इसमें जो नॉमिनी का जो कंसेप्ट वगैरह होता है वो वाइफ की डेथ के बाद आता है। मान लो आप अटल पेंशन योजना खुलवाए, ठीक है, और आपका डेथ हो जाता है तो आपकी वाइफ उसको कंटिन्यू कर सकती है या वो चाहे तो पैसा सारा ले सकती है। लेकिन अगर वाइफ का भी डेथ हो जाए तब नॉमिनी का कंसेप्ट आता है। इसमें डायरेक्ट नॉमिनी का कंसेप्ट नहीं है। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम। तो ध्यान रखें, सेहत स्कीम लॉन्च किया गया था केवल किस स्टेट में? तो जम्मू एंड कश्मीर में पिछले साल लॉन्च किया गया था 2020 में। उसका सांबा डिस्ट्रिक्ट है पहला जो कि 100% हाउस होल्ड कवर हो गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सेहत स्कीम के तहत। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया? तो इसको MP ने लॉन्च किया है। इसमें ध्यान रखना, इसमें कितना लोन दिया जाएगा? 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। जीरो डिफेक्ट ये इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेशन स्कीम है। ये लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME कौन है? नारायण राणे के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वामित्व स्कीम का रिसेंटली कितना साल पूरा हुआ? इसका रिसेंटली 2 साल पूरा हुआ है। और ध्यान रखें, स्वामित्व का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। और ध्यान रखें, 24 अप्रैल 2020 को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो पंचायती राज के डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो स्वामित्व स्कीम है कि इसके अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर आता है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का रिसेंटली कितना साल पूरा हुआ है? तो रिसेंटली इसका 7 साल पूरा हुआ है। ये तीनों स्कीम नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से लॉन्च किया था। आपको ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है। अटल पेंशन योजना के बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो योजना है ये एक लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है जो कि 1 साल तक के लिए दिया जाता है। इसमें आपको अगर इनरोल करना है तो आपकी उम्र 18 से 50 साल तक के लिए होना चाहिए। आपको 2 लाख का मतलब इसमें बीमा मिलेगा जो कि आपके डेथ के बाद आपके परिवार को मिलेगा। इसमें पहले 330 रुपये का प्रीमियम पे करना होता था हर साल के लिए, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है। अब कितना हो गया? तो अब 436 रुपये हो गया है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज है। अगर आपको एक्सीडेंट से डेथ होता है तो आपको 2 लाख का मतलब कवरेज दिया जाएगा आपके परिवार को। इसमें आने के लिए 18 से 70 साल तक के लोग आ सकते हैं, ठीक है। और पहले इसमें हुआ करता था 12 रुपये का प्रीमियम हर साल के लिए, लेकिन अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 20 रुपये। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। मुख्यमंत्री मितान योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसको छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। ई अधिगम स्कीम डिस्ट्रीब्यूट मतलब 3 लाख टैबलेट स्टूडेंट को बांटने के लिए किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको रिसेंटली हरियाणा ने लॉन्च किया है। जीवाला स्कीम को किसने लॉन्च किया था? महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। इसमें जो प्रिजनर्स वगैरह हैं उनको लोन दिया जाएगा, जो कि 3 साल से ज़्यादा के लिए प्रिजनर है उनको लोन दिया जाएगा जीवाला स्कीम के तहत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। चारा बिजाई योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया है किसने? तो इसको हरियाणा ने लॉन्च किया है। लाडली लक्ष्मी योजना को मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। काशी यात्रा स्कीम फॉर पिलग्रिमेज इस किसके द्वारा लॉन्च किया? तो इसको कर्नाटक में लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि 5,000 का मतलब फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 30,000 पिलग्रिमेज को, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। और काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पे है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, वो भी आपको ध्यान रखना है। एनम इजुथम स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको तमिलनाडु द्वारा लॉन्च किया गया है। ये लर्निंग गैप को कवर करेगा, तो मतलब लर्निंग स्कीम है ये। वाईएसआर यंत्रा सेवा स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया था? आंध्र प्रदेश के द्वारा। आप वाईएसआर देख के कभी भी आंध्र प्रदेश लगा देना, वही इसका आंसर होता है। गरीब कल्याण रोजगार योजना का रिसेंटली कितना साल पूरा हुआ? तो इसका रिसेंटली 2 साल पूरा हुआ है। ये 20 जून 2020 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। 20 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। और इसमें नोडल मिनिस्ट्री कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लॉन्च किया गया था? ये सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। और इसमें कितना लोन दिया जाता है, मतलब कितना पैसा दिया जाता है? तो इसमें हर फैमिली को 5 लाख तक का मतलब दिया जाता है कवरेज, मेडिकल कवरेज। और किसको दिया जाता है, किस चीज़ के लिए? तो सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, किसके हॉस्पिटलाइजेशन के लिए? तो सेकेंडरी और टर्सरी बस। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन पोर्टल इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है, MIS का। ये डैशबोर्ड लॉन्च किया गया पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा, किस चीज़ के लिए? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए MIS डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। उड़ान स्कीम का रिसेंटली कितना साल पूरा हुआ है? तो रिसेंटली इसका 5 साल पूरा हुआ है। उड़ान का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, उड़े देश का आम नागरिक। और इसके ये लॉन्च किया गया था 2016 में। और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ अग्निपथ स्कीम? ठीक है, तो अग्निपथ स्कीम जो लॉन्च किया गया था, ये ध्यान रखना है, इसमें जो सोल्जर्स वगैरह हैं उनको मात्र 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा। ये जब लॉन्च किया गया था इसमें 17.5 साल से लेके 21 साल तक के लोग इसमें ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है 17.5 से अब 23 साल तक के लोग इसमें इनरोल कर सकते हैं। न्यू प्रीमियम रेट मैंने आपको बता दिया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का 436 हो गया है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का 20 रुपये हो गया है। श्रेष्ठा स्कीम इसका फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज इसका फुल फॉर्म है। इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। कौन है? तो वीरेंद्र कुमार है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है? ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया। ध्यान रखना है, ये किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर आता है। इसमें लोन दिया जाता है 2 सेक्टर में, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और एक सर्विसेज सेक्टर में। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको 50 लाख तक के लोन दिए जाते हैं और सर्विसेज सेक्टर में आपको 20 लाख तक के लोन दिए जाते हैं। पहले मैन्युफैक्चरिंग में 25 था और इसमें 10 था, इसको डबल कर दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है इसमें सब्सिडी भी दिया जाता है। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 25% का सब्सिडी दिया जाएगा, और अगर आप SC ST से हैं तो आपको 35% का सब्सिडी दिया जाएगा अगर आप रूरल एरिया से हैं। लेकिन अगर आप अर्बन एरिया से हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 15% सब्सिडी, और SC ST है अर्बन में तो आपको 25% का सब्सिडी दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन रिसेंटली कितना साल पूरा हुआ था? इसका रिसेंटली 7 साल पूरा हुआ है। चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल किसके द्वारा लॉन्च किया था? इसको तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। और ध्यान रखें ये 1st से 5th क्लास तक के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है तमिलनाडु सरकार द्वारा। फर्स्ट स्टेट टू रीस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम, तो छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बना है जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को रीस्टोर किया है। और अब तो कई स्टेट ऐसे कर रहे हैं, लाइक झारखंड, महाराष्ट्र वगैरह सब इसको अपना रहे हैं। नारी को सम्मान स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसको हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया है। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर लॉन्च किया गया है केरला सरकार द्वारा। मिशन कौशल कर्मी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा।
परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया, तो इसको सीबीएसई ने रिसेंटली लॉन्च किया है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। साइबर वॉल्ट एज साइबर इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया गया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस द्वारा। कंप्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस जिसका नाम है स्विच किसका द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसको एडलविस जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस किसका कितना साल पूरा हुआ था, रिसेंटली इसका 2 साल पूरा हुआ है। और ध्यान रखें इसमें मतलब कितने सालों के लिए लोन दिया जाता है, तो ध्यान रखें इसमें 10 सालों तक के लिए दिया जाता है, इसमें कोई मिनिमम और कोई मैक्सिमम बैलेंस नहीं है। अर्न विथ लर्न स्कीम लॉन्च किया गया है त्रिपुरा सरकार द्वारा। स्वनिर्भर नारी स्कीम लॉन्च किया गया है आसाम सरकार द्वारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेट एम्प्लॉयमेंट कैशलेस मेडिकल स्कीम लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री महात्री न्याय रथ जो कि मतलब वुमेन को लीगल राइट्स के मतलब अवेयर कराएगा, तो इसको छत्तीसगढ़ द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसको कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसको इसका रिसेंटली 5 साल पूरा हुआ है। और ध्यान रखें प्रधानमंत्री वाया योजना 2017 में लॉन्च किया गया था, ये पेंशन स्कीम है, ध्यान रखें सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन स्कीम। और सीनियर सिटीजन किसको कहते हैं, जिनका एज 60 से ऊपर हो जाता है उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। इसमें मिनिमम एज क्या है एंट्री लेने के लिए, तो मिनिमम एज ओबीएस 60 हो गया और नो मैक्सिमम एज है इसमें, ठीक है। मैक्सिमम इंश्योरेंस इसमें 15 लाख का होता है और कितना इसमें मतलब टेन्योर है, तो 10 साल तक के लिए आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। मिनिमम पेंशन आपको 1000 और मैक्सिमम पेंशन आपको 10,000 तक मिल सकता है इस स्कीम के थ्रू, तो ये आपको ध्यान रखना है। नमस्ते स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। और नमस्ते का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन, तो ये सैनिटेशन वर्कर्स वगैरह है जो है उनके लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड का रिसेंटली कितना साल पूरा हुआ है, रिसेंटली इसका 5 साल पूरा हुआ है, ध्यान रखना है। और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर काम करती है। और 36वां स्टेट मतलब आसाम 36वां स्टेट बना था जिन्होंने वन नेशन वन राशन को ज्वाइन किया था। 26वां नॉट 36वां, 36 स्टेट तो है ही नहीं, मतलब 26वां स्टेट बना था जिन्होंने इसको अपनाया था। चेरांग स्कीम जो कि ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए है, उसको किसने लॉन्च किया था, तो हरियाणा ने। 36वां स्टेट ही बना क्योंकि हम लोग यूटी की अगर ऐड कर दे तो 28, 8, 36 हो जाता है, तो 36वां स्टेट बना था कौन, तो आसाम। चेरांग स्कीम ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। विच सेगमेंट ऑफ पीपल नॉट अलाउड इन अटल पेंशन योजना, 1 अक्टूबर 2022 से जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको अटल पेंशन योजना नहीं खोलने दिया जा सकता है। रायथा वैद्या स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसको कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का रिसेंटली कितना साल पूरा हुआ है, तो रिसेंटली ध्यान रखें इसका 8 साल पूरा हुआ है। और ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज स्कीम है, अगर आपके पास रुपे कार्ड है तो आपको ये ये स्कीम आप ले सकते हैं, जिसमें कि आपको मैक्सिमम आपको 1 लाख तक का इंश्योरेंस था पहले, लेकिन 2018 से इसको 2 लाख कर दिया गया है। और ध्यान रखें ये 28 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। विद्या निधि स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसको कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। सीएम उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। परवेज है, ये परवाज नहीं है, परवेज है स्कीम लॉन्च किया गया था जम्मू कश्मीर के द्वारा। परिवहन कल्याण कार्ड लॉन्च किया गया है यूपी के द्वारा। मिलेट विलेज स्कीम लॉन्च किया गया इसके द्वारा, तो केरला सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है और काफी न्यूज में था अभी। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च किया गया G7 कंट्री कौन कौन है, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, यूके जिसको हम इंग्लैंड और जर्मनी, फ्रांस। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, तो आपको ध्यान रखना है जूस GF GUICE और GF। जे से हो गया जापान, यू से क्या हो गया, यू से हो गया यूएसए, आई से इटली और सी से हो गया कनाडा, ई से इंग्लैंड और जी से जर्मनी और एफ से फ्रांस। ये आपको ध्यान रखना है, इससे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। स्माइल 75 स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसका स्माइल का फुल फॉर्म देखना है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस स्कीम लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कौन है, तो वीरेंद्र कुमार के द्वारा ये स्कीम लॉन्च किया गया था। तो इस वीडियो में इतना, आने वाली वीडियो में और क्वेश्चन को देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल, शेयर विद फ्रेंड। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।